नमस्कार, मैं डॉक्टर सीता। मेरे चैनल जेठल टॉक में आपका फिर से एक बार स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे और आप सब हमेशा खुश रहें। अब जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज मैं नवरात्रि के फास्टिंग के बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखना केवल भक्ति का ही विषय नहीं होता है, बल्कि ये आपके सेहत पर सीधा असर डालता है। अगर आप नवरात्रि में 9 दिन व्रत करते हैं तो इससे आपकी जीवन शैली में और खान पान में लगातार जो अंतर आता है, इससे आपका सेहत बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सिर्फ नवरात्रि के फास्टिंग की ही बात नहीं है, आप किसी भी तरीके की अगर फास्टिंग करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखने के या फास्टिंग करने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फास्टिंग करना या उपवास करना हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इवन ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुका है कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए सबसे अच्छा मेथड फास्टिंग ही है। हमारे पूर्वज ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि शरीर की शुद्धिकरण के लिए उपवास ही एक ऐसा मेथड है जिससे शरीर की सफाई की जा सकती है या शरीर को पहले की तरह शुद्ध किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने उपवास पर शुरू से ही बहुत ज़्यादा जोर दिया। उनको ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर वो लोगों को ऐसे ही आम भाषा में समझाएंगे कि खाने पीने की चीज़ों को उन्हें त्यागने के लिए कहेंगे तो ये लोग इसे बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। इसलिए हमारे पूर्वजों ने या ऋषि मुनियों ने उपवास को आस्था से या अध्यात्म से जोड़ दिया, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें और उपवास के महत्व को समझ सकें। और ये बात सच है कि फास्टिंग को या उपवास को आस्था या अध्यात्म से जोड़ दिया गया है, लेकिन आस्था या अध्यात्म की ओर जाना फास्टिंग का ही एक पार्ट होता है और इससे फायदे ही होते हैं। हमें कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। नवरात्रि साल में 2 बार आता है, एक बार चैत्र नवरात्रि के समय और दूसरा शारदीय नवरात्रि के समय, यानी कि ठंड के मौसम में। और ये वाला जो पीरियड होता है, मतलब चैत्र नवरात्रि में भी और ये शारदीय नवरात्रि में भी जो पीरियड होता है वो वेदर चेंज होने का समय होता है। मतलब इस समय मौसम में बदलाव होने का जो समय रहता है वो बहुत ही ज़्यादा बीमारियों के कहर ढाने का समय होता है। इस समय लोग बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि मौसम में जब बदलाव होता है उस समय हमारे शरीर को ऐसे फूड की नीड होती है जिसे वो बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट कर सके या फिर उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि इस समय जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए ये फास्टिंग का जो मेथड होता है वो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है, जिससे हम बीमारियों से बच सकें। तो ये ऐसा पीरियड है जिसमें फास्टिंग ही हमें बचा सकता है। अब एक एक करके ये जान लेते हैं कि फास्टिंग करने से या उपवास करने से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो मिलता है उपवास करने से या फास्टिंग करने से वो ये है कि आपका सेल्फ कंट्रोल बिल्डअप होता है इससे। मतलब अगर आप व्रत करते हैं या उपवास करते हैं उस समय आपको खुद में कंट्रोल करने की जो क्षमता है वो आ जाती है। अगर आपको कोई भी चीज़ जो आपको पसंदीदा चीज़ हो, चाहे खाने में हो या किसी भी चीज़ में हो, उससे आप व्रत के समय में दूरी बनाकर रखते हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है, तो ये व्रत करने से ही पॉसिबल हो पाता है। आप नॉर्मल दिनों में अगर किसी चीज़ों से परहेज करेंगे, खाने पीने की चीज़ है या कोई भी चीज़ है, इससे आप परहेज करना चाहेंगे तो ये बहुत ही आसानी से नहीं हो पाता है। और वही चीज़ आप फास्टिंग के पीरियड में या उपवास के समय में करेंगे तो वो बहुत आसानी से हो जाता है। आपका खुद में सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, आप खुद से ही उन चीज़ों को अपने से दूर कर देते हैं। दूसरा बेनिफिट फास्टिंग का उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत देर तक सोते हैं। तो ऐसे लोग अगर फास्टिंग करते हैं, चाहे वो नवरात्रि का व्रत हो या किसी भी तरह का उपवास अगर वो रखते हैं, तो उपवास वाले दिन वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, पूजा पाठ की तरफ उनका ध्यान जाता है और वो पूरे दिन अध्यात्म की ओर रहते हैं। तो इससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वो टेंशन फ्री रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और खुश भी रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है फास्टिंग करने से। तीसरा बेनिफिट फास्टिंग करने से या उपवास करने से जो मिलता है वो ये है कि इससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है। जिन लोगों को डाइजेशन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, गैस, एसिडिटी, अपच, IBS जैसी प्रॉब्लम जिन लोगों को है, तो उन्हें तो फास्टिंग ज़रूर से करना चाहिए। एक रिसर्च में भी ये पाया गया है कि जो लोग फास्टिंग पीरियड में होते हैं तो उन लोगों को डाइजेशन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, उन्हें डाइजेशन जैसे इशू कभी परेशान नहीं करते हैं। जब आप फास्टिंग पीरियड में होते हैं तो उस समय जो आपकी बॉडी है वो पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई होती है। आपके शरीर में जितने भी कचरा पड़ा हुआ है उसे ये शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। यही फास्टिंग पीरियड का
काम होता है। तो इससे डाइजेशन इशू है वो बहुत ही आसानी से ठीक हो सकती है। फ़ायदा फास्टिंग करने से जो मिलता है, इससे आप वेट लॉस कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप फास्टिंग पीरियड में होते हैं तो इससे वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है, क्योंकि इस समय पे आप किसी भी तरह की कैलोरी या फिर जंक फूड को अपनी डाइट में शामिल नहीं करते हैं, जिससे आपको वेट लॉस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। इस समय पे कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो सकता है, जिससे आप अपने हार्ट या फिर लीवर को हेल्दी रख सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट जो मिलता है फास्टिंग करने से या उपवास करने से, स्पेशली ये बेनिफिट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये उनके लिए है जो ड्रिंकर या स्मोकर हैं, जो लोग चेन स्मोकर या ड्रिंकर होते हैं, तो उनके लिए ये फास्टिंग ज़बरदस्त फ़ायदा देता है इस समय, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल बिल्डअप होता है। तो जो चेन स्मोकर होते हैं या ड्रिंकर होते हैं, वो इस समय पे अपने आप को रोक सकते हैं ड्रिंक करने से या स्मोक करने से। वो बहुत ही आसानी से अपने आप को रोक सकते हैं। एटलीस्ट ये जो 9 डेज होते हैं, उस पीरियड में वो किसी भी तरह के स्मोक या ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है उनके लिए, बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है इन सब चीज़ों से दूरी बनाए रखने के लिए। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है फास्टिंग करने से या फिर उपवास करने से। नेक्स्ट बेनिफिट जो मिलता है फास्टिंग करने से या उपवास करने से, वो ये है कि आपकी स्किन ब्राइट होने लगती है इससे, या फिर आपको स्किन से रिलेटेड जो भी इशू है वो शॉर्ट आउट होने लग जाते हैं इस समय पे, क्योंकि इस समय पे जो आपका बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई होता है। आपके शरीर की पूरी तरह से सफाई होती है इस समय। आपका शरीर अपने आप को खुद से ही हील करना शुरू कर देता है इस समय पे, इसलिए स्किन से रिलेटेड जो भी इशू है वो ठीक होने लगते हैं इस समय पे। तो इतने सारे फायदे मिलते हैं फास्टिंग करने के या उपवास करने के या फिर खाना नहीं खाने के। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना खाने के ही जीवन निकाल दें। आपको खाना खाना है, लेकिन खाना लिमिट में खाना है। हमारा शरीर एक मशीन की तरह काम करता है। जिस तरीके से मशीन को बीच बीच में सफाई करने की ज़रूरत होती है, उसे रेस्ट देने की ज़रूरत होती है, तो ठीक उसी तरह हमारे शरीर को भी बीच बीच में सफाई करने की ज़रूरत होती है। इसे अंदर से साफ करने की ज़रूरत होती है, इसे रेस्ट देने की भी ज़रूरत होती है। और फास्टिंग ही सबसे अच्छा मेथड होता है हमारे शरीर को रेस्ट देने के लिए। फास्टिंग करने का सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से फास्टिंग करते हैं, तो मैंने जितने भी फायदे बताए हैं फास्टिंग करने के, तो उससे कहीं ज़्यादा आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर आप गलत तरीके से फास्टिंग करते हैं। तो सही तरीका क्या है फास्टिंग करने का? जो सबसे पहला आपको स्टेप फॉलो करना है अगर आप फास्टिंग करने का या उपवास करने का सोच रहे हैं, तो आपको अपना माइंड सेट करना होगा। सबसे पहले आपको आपका माइंड सेट होना चाहिए फास्टिंग करने के लिए। अगर माइंड सेट नहीं होगा फास्टिंग के लिए, चाहे वो एक दिन का ही क्यों ना हो फास्ट आपका, अगर आपका माइंड सेट नहीं होगा तो आप अपने फास्ट को बीच में ब्रेक कर सकते हैं। आप आसानी से अपने फास्ट को तोड़ सकते हैं। इसलिए आपका माइंड सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये सेट कर लेना है अपने माइंड में कि मुझे अपना फास्टिंग का पीरियड पूरा करना है, और आपको गोल सेट कर लेना है कि आपको फास्टिंग किस तरह से करनी है। आप सिर्फ वाटर पे फास्टिंग करना चाहते हैं, या आप लिक्विड डाइट पे फास्टिंग करना चाहते हैं, या आप फ्रूट्स पे फास्टिंग करना चाहते हैं, या आप एक टाइम पे सॉलिड मील लेकर भी फास्टिंग कर सकते हैं। जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उस तरीके से अपना गोल सेट कर लें और उस तरीके से अपने फास्टिंग को पूरा करें। फास्टिंग पीरियड में या उपवास के समय में किसी भी तरह के तामसिक फूड को या तामसिक भोजन को अपनी डाइट में बिल्कुल भी शामिल ना करें। इवन फास्टिंग का या उपवास का मतलब ही होता है कि सात्विक फूड को अपनी डाइट में शामिल करना है, क्योंकि सात्विक फूड से शुद्धिकरण होती है, इससे ही आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। और इस समय पे आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, जितना हो सके उतना पानी पिएं, क्योंकि इस समय आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, तो आपकी बॉडी को वाटर की बहुत ही ज़्यादा नीड होती है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पानी पिएं और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। इवन कई लोग तो वाटर पर ही फास्टिंग करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जितनी ज़्यादा आपकी कैपेसिटी है आप उतना ही फास्टिंग कीजिए। अगर आप वाटर पर कर सकते हैं तो वाटर फास्टिंग कीजिए, जूस या फ्रूट पर कर सकते हैं तो उस तरीके से अपनी फास्टिंग को कंप्लीट करें। इवन आप 2 टाइम सॉलिड मील लेकर भी अपनी फास्टिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन वो फूड सात्विक फूड ही होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जंक फूड या फिर कैलोरी या फिर सॉल्ट ये सब नहीं होना चाहिए। सात्विक फूड में भी आप सिर्फ फल, फ्रूट या फिर जो हरी सब्जियां हैं, कच्ची सब्जियां हैं, उनको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ऐसे करके भी आप अपने फास्टिंग को पूरा कर सकते हैं। और एक कॉमन मिस्टेक
फास्टिंग के दौरान जो लोग करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, वो ये है कि आप जब अपना फास्ट ब्रेक करते हैं या जो लोग उपवास तोड़ते हैं उस समय, चाहे वो 1 दिन का हो, 2 दिन का हो या 9 दिन का व्रत हो, जब आप अपने व्रत को तोड़ते हैं उस समय आप 9 दिन के बाद आप लोगों ने जो 9 दिन की जो मेहनत की होती है, चाहे वो वेट लॉस के लिए हो या डिटॉक्सीफाई करने के लिए हो या अध्यात्म के लिए हो या किसी भी रीज़न से आप लोगों ने फास्ट रखा होता है, तो जब आप अपने फास्ट को ब्रेक करते हैं उस समय आप लोगों ने जितनी मेहनत की होती है उसे पानी में गवा देते हैं। मतलब आप 9 दिन तक अगर कुछ नहीं खाया होता है, आप सात्विक फूड पर रहते हैं 9 दिन तक, तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि 10वें दिन वो सीधे तामसिक भोजन को ग्रहण करते हैं, मतलब वो सीधे नॉनवेज पर टूट पड़ते हैं। 9 दिन तक जो लोग नॉनवेज नहीं खाए रहते हैं या जो भी जंक फूड या किसी भी तरह के ऑयली फूड को जितना अवॉइड किया जाता है, तो 10वें दिन उतने ही ज़्यादा फूड को उतने ही क्रेविंग से खाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। उसमें इतनी ज़्यादा कैलोरीज होती है जो आपके 9 दिन की जितनी भी जर्नी होती है उसे पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर देती है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपका फास्टिंग पीरियड है और आपको आपके फास्ट को ब्रेक करना है तो बहुत ही लाइट मील से अपने फास्ट को ब्रेक करना होता है या किसी भी लाइट फूड को अपनी डाइट में शामिल करना होता है। और इस समय भी पानी को कम नहीं करना होता है, मतलब इस समय भी आपको पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीनी है, वाटर इनटेक कम नहीं करना है। ऐसा करने से आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और आप जो भी फूड इनटेक करेंगे वो बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये सही तरीका होता है अपने फास्टिंग पीरियड को कंप्लीट करने का। अगर आप इस तरीके से अपने फास्टिंग पीरियड को कंप्लीट करते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे और आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो इस नवरात्र में मेरे साथ अपने फास्टिंग की जर्नी को शुरू कीजिए और अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए तैयार हो जाइए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसने किसने नवरात्रि में फास्टिंग की जर्नी शुरू की है और कितने दिन का फास्ट रखा है। ज़रूरी नहीं है कि आप 9 दिन का ही फास्ट रखें, आप 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन का भी फास्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वंस अगेन हैप्पी एंड हेल्दी नवरात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।